हम बना रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर की गुफा। ये है पार्ट 4। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम सारी सीढ़ियों पे गुफा का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर हमने सारे मेजरमेंट्स ले लिए जिससे हम लकड़ी का स्ट्रक्चर रखेंगे। हमें स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में एक पोल की भी ज़रूरत थी जिससे हम लोग ने अपने साइज़ के हिसाब से काट कर अच्छे से टाइट करके लगा भी दिया। एक साइड का स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद हम लोग ने शुरू किया दूसरे साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद हम लोग ने बिना देरी किए ताइवान कपड़े को जो ब्लैक कलर का है उसे हम लोग ने लगाना शुरू किया। स्टेपलर की मदद से हम लोग ने उसे टाइट कस दिया। पर्दा कसने के बाद ये कुछ ऐसे दिखने वाला था जिससे सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। रात को खाना खा के मेरा दोस्त सोमनाथ भी हमारे साथ अभी जुड़ चुका था और बाकी फैमिली मेम्बर के साथ हम लोग ने फिर से कागज़ के गोले बनाना शुरू किए। अब तक इतने गोले लगाने के बाद टेबल कुछ इस तरह दिख रहा था। इतने गोले बनाने के बाद और लगाने के बाद बहुत रात हो चुकी थी इसलिए हम सब सो गए और अगले ही सुबह ग्रिल वाला आ चुका था जो ग्रिल का साइज़ बढ़ाकर वहाँ एसी का कंप्रेसर रखने के लिए मदद करेगा। वेल्डिंग करके उन्होंने नई ग्रिल लाई थी और पुरानी ग्रिल निकाल चुके थे। उनका काम ख़त्म हुआ नहीं कि हम लोग ने हमारा काम शुरू कर दिया। बारिश के मौसम में कई खिड़कियों से पानी अंदर ना आ जाए इसलिए हम लोग ने वहाँ पे प्लास्टिक भी लगा दिया साइज़ के हिसाब से काट के। बारिश का पानी बिल्कुल भी अंदर ना आ पाए इसलिए जीजू बाहर की दीवार पे चढ़ के बाहर से भी प्लास्टिक लगा दिए। स्ट्रक्चर ख़त्म होने के बाद हम लोग ने दोनों साइड कार्डबोर्ड्स भी लगा लिए। जब तक हम बाहर का काम कर रहे थे तब तक एसी वाला आकर उसने अंदर से बाहर से एसी साफ़ करके एसी फिट भी कर दिया था और वो घर पे भी निकल चुका था। एसी लगने के बाद हम लोग ने एसी के आसपास का स्ट्रक्चर भी बना लिया। फटफट ड्रिल करके हम लोग ने ताइवान का कपड़ा भी लगा लिया। कपड़ा लगाने के बाद हम लोग ने क्विक चाय ब्रेक लिया। सोमनाथ की ओवर एक्टिंग देखने के बाद हम लोग ने जितने भी कार्डबोर्ड थे अब सारे यूज़ करने लग गए। एसी के आसपास का स्ट्रक्चर और उस पर कार्डबोर्ड भी लग गए तो खिड़की का फ्रेम भी बन गया था। डोर का साइज़ लेके और डोर के हिसाब से हम लोग ने कपड़ा भी काट लिया था। जीजू ने और सोमनाथ ने मिलके उसे और डोर पे लगा भी दिया। आगे जब हमें ग्लू महंगा पड़ने लगा तब हमने आटे को गर्म करके सिर्फ पानी डाल के उसका ग्लू बना के यूज़ करने लगे। तब तक हम लोग ने बाहर का पर्दा भी लगा लिया था। आधी रात में जब सब सो गए तब हम लोग ने दरवाज़ा भी बना लिया और फिर हम लोग ने सारा सामान हॉल से खाली कर लिया क्योंकि आगे हमें कलर भी करना था। गणपति के दिन बहुत पास आ रहे थे और इसलिए बिना वक्त गवाए हम लोग ने सीधा कलरिंग चालू कर दी। उस रात बिना सोए में और जीजू पूरा कंप्लीट कर डाले कलरिंग ख़त्म होते ही हम चले सोने। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगले पार्ट में हम सीढ़ियों की कलरिंग और आगे के मंदिर की डेकोरेशन शुरू करेंगे।